CUET BED 2022 में PGQP01 कोर्स कोड में क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। देख लेते क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, और ऑप्शन दिया था भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुडियाट्टम या मोहिनीअट्टम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर थर्ड, कुडियाट्टम क्लासिकल डांस नहीं है, बल्कि भरतनाट्यम, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम ये आपके क्लासिकल डांस है। तो देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि स्टैटिक जीके में आपका डांस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पेपर का ये क्वेश्चन मैंने दिखाने के पीछे रीजन था कि आप बिना क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखे बिना आप तय नहीं कर सकते कि स्टैटिक जीके में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आप टॉपिक निकाल सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। चैनल पे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसके एनालिसिस के आधार पर ही टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान से आप एनालाइज कीजिएगा और इसी के आधार पर ही आप टॉपिक पढ़िएगा। तो जैसा कि आपने देखा, डांस से रिलेटेड, क्लासिकल डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी से संबंधित आज का टॉपिक रहेगा। तो भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के क्लासिकल डांस होते हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी, कथक, सरतिया प्रचलित है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपके वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसा कि नाम ऊपर बताया जा चुका है। आइए अब हम डिटेल से एक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन को, लेक्चर को पढ़ेंगे, और आपको इस लेक्चर के द्वारा ही पूरे क्वेश्चन याद दिलाने का मेरा भरोसा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जितने क्लासिकल डांस है उससे रिलेटेड 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, दूसरा उससे संबंधित फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और कभी कभी आपका कोई डांसर का नाम दिया रहेगा, पूछ लेता है कि ये किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं भरतनाट्यम की। तो इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ था, और ये नृत्य शैली भारत की सबसे प्राचीन शैली है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य की एक क्लासिकल डांस है, और ये सबसे प्राचीन शैली है डांस की। आगे बढ़ते हैं, और 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुडेल और श्री ई कृष्णा अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य को पर्याप्त सम्मान मिला। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रुक्मणी देवी अरुडेल किस क्लास डांस से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से, और ई कृष्णा अय्यर भी भरतनाट्यम से संबंधित है। इसके अलावा जो शारीरिक भरतनाट्यम डांस में अभिनय और शारीरिक भंगिमा पर विशेष रूप से बल दिया जाता है, और ये जो शारीरिक प्रक्रिया होती है ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला संभंग, दूसरा अभंग और तीसरा है त्रिभंग। तो ये 3 प्रकार के आपके शारीरिक प्रक्रिया होते हैं जो भरतनाट्यम में उपयोग होते हैं, और इनके प्रमुख कलाकार जो भरतनाट्यम के हैं वे पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, स्वप्न सुंदरी, बाला सरस्वती और आलरमेल वल्ली, ये आपके भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिकल डांस की ओर। यह है कथकली डांस, और ये आपका कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, और ये नृत्य, और इस नृत्य में पुराणों की कथा को आधार बनाया जाता है। इसके अलावा इस कथकली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कला में कई नृत्य और नाटकों की विशेषताओं को शामिल किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये केरल की कथकली शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें जो डांस का आधार होता है वे पुराणों की कथाओं को आधार बनाया जाता है, और इसमें जो अभिनय, नृत्य और संगीत 3 कलाओं को मिलाकर बनी एक संपूर्ण कला है। तो इसमें क्या क्या, अभी आपने भरतनाट्यम में 3 प्रकार की मानवीय प्रक्रियाओं को देखा, लेकिन कथकली में अभिनय, नृत्य और संगीत 3 कलाओं को मिलाकर एक संपूर्ण कला का इसमें प्रयोग होता है। और कथकली के एक विशेष रूप से विशेषता है कि एक मुखाभिनय है, मतलब इसमें मुख के द्वारा ही इसमें अभिनय किया जाता है। इसमें मेन आप देख सकते हैं इसमें फेस का एक्सप्रेशन ज़्यादा ही होता है, जिसमें अभिनेता बोलता व गाता नहीं है, केवल अपने मुंह द्वारा अभिनय को प्रस्तुत करता है।
इस डांस में जो डांसर होता है वे चेहरे पर लाल, हरा, लाल, पीला व काला रंग का इसमें प्रयोग करता है। जैसा आप देख रहे हैं पिक्चर में, तो इसमें ये 4 रंगों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। यदि इस क्लासिकल डांस के जो प्रमुख कलाकार हैं वे हैं कलाभंडलम, रामन कुट्टी नायर, वेंकटक्कल कृष्णा कुट्टी नायर, रीता गांगुली, सदानम और कृष्णा कुट्टी, ये कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। डांस की ओर बढ़ते हैं। ये डांस है सातिया नृत्य, क्लासिकल डांस है और ये डांस वैष्णव संत शंकर देव ने असम में इस नृत्य शैली को प्रशिक्षित किया। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि शंकर देव ने किस डांस शैली को विकसित किया, तो सातिया नृत्य। और सातिया नृत्य कहाँ का है? ये असम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्योंकि आपको भरतनाट्यम, कथकली और मणिपुरी ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन सातिया नृत्य कभी कभी पूछ लेता है। ये असम का है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको कब शामिल किया गया आपका क्लासिकल डांस में? तो 15 नवंबर 2002 को इसको शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया। और इसमें जो डांस का परफॉर्मेंस होता है वे विष्णु की पौराणिक कहानियों का इसमें वर्णन किया जाता है। और इसके जो प्रमुख कलाकार है वे हैं मीनाराम दत्ता, मोख्तर, इंदिरा पी बोरा, परमानंद बोरबयान, जातिन गोस्वामी, रामकृष्ण लालू किरदार और कृष्णा श्री, ये इनके प्रमुख कलाकार है। कथक डांस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कथक डांस जो है प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में ये प्रचलित डांस है। देखिए कथक और कथक में अंतर होता है, तो और कथक अलग डांस होता है। तो कथक का आशय क्या होता है? तो कथक का आशय होता है कथा कहने से है, और इस नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि कथक नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराना इस नृत्य के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो आपका आंसर होना ये कथक नृत्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य जो है उड़ीसा से संबंधित है। तो ओडिसी याद कीजिए, उड़ीसा आप समझ रहे हैं, लिंक कर सकते हैं आप दोनों नामों को। तो उड़ीसा से संबंधित है और इस नृत्य के परिवेश वहाँ के सबसे लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान इस डांस के द्वारा किया जाता है। और ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के जो प्रमुख कलाकार है वे हैं केलुचरण महापात्रा, प्राणी ग्रही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मृदुल, अरुणा मोहंती, गीता महालिक और शेरोन लोवेन, ये यूएसए के हैं। ये भी ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। आगे बढ़ते हम लोग कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। तो इसको याद करने का तरीका बहुत ईजी है आप लोग। तो यदि आप किसी आंधे व्यक्ति को पूड़ी बनाने को कहेंगे तो क्या करेगा? कोई कच्चा बनाएगा। तो इसे याद रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। और कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मटका नृत्य किस शास्त्रीय शैली से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी शैली से संबंधित है, जिसमें एक नर्तकी मटके में पानी भरकर और उसे अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में पैर जमा करके नृत्य करती है। ये इस कुचिपुड़ी डांस शैली का एक परफॉर्मेंस होता है इसमें। और कुचिपुड़ी के संगीत जो होता है ये शास्त्रीय कर्नाटक संगीत होता है। इसके अलावा जो इसके प्रमुख कलाकार हैं वे भावना रेड्डी है, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी और वेम्पति चन्सत्यम इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार हैं। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी का आशय जैसा आप जानते हैं कि लुभाना, और अट्टम का अर्थ रहता है नृत्य। तो अर्थात हुआ मोहिनी अट्टम का आशय यह हुआ लुभाने वाले नृत्य से। तो मोहिनी अट्टम का क्या मतलब हुआ? लुभाने वाले नृत्य। और ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी रूप लेने के कथा से इस नृत्य का विकास हुआ। और यह एक एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अब डांस में सामूहिक रूप से डांस हो सकता है, लेकिन इसमें जो मोहिनी अट्टम में ये एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है, ध्यान रखिएगा।
कि तकनीकी स्तर पर मोहिनीअट्टम कथकली और भरतनाट्यम के बीच की शैली है। और इस शैली को, मोहिनीअट्टम शैली को पुनर्जीवित करने में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे हैं स्वाति, थिरुनल राम वर्मा, वल्लोतल नारायण मेनन और कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा। इन्हें द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है। कि किन्हें? कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को। ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संगीत के जो अन्य कलाकार हैं वे हैं जया प्रभा, पल्लवी कृष्णन, विजय लक्ष्मी, हेमा मालिनी। जो हेमा मालिनी आपकी एक्ट्रेस हैं, वे मोहिनीअट्टम की प्रमुख कलाकार हैं, और गोपिका वर्मा। अब हम बात करते हैं मणिपुरी नृत्य। तो मणिपुरी जो नृत्य है ये पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है, और पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर में प्रचलित नृत्य है। जैसे आप लिंक कर सकते हैं, मणिपुरी नृत्य मणिपुर में प्रचलित है। और इस नृत्य का प्रमुख विषय जो होता है वे रास लीला होता है। और इस प्रकार के नृत्य में खासियत ये है, विशेषता इसकी है कि इसमें घुंघरू नहीं पहना जाता है। बाकी आप जितने नृत्य देखे हैं सब में जो डांसर होते हैं वे घुंघरू पहन के परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन मणिपुरी नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं होता है। आधुनिक समय में इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय महाराजा भाग्यचंद्र को जाता है। आगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? मणिपुरी नृत्य की विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वे गुरु नव कुमार, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें, जिसमें नैना, सुवर्णा, दर्शना और रंजना फेमस हैं। एक साथ सभी नृत्यों को एक साथ देख लेते हैं सारस में। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी नृत्य ओडिशा से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और सत्या नृत्य असम से संबंधित है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पेपर के एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।